In this video, I'm going to share 7 brutal truths or 7 life lessons that I have learned in 2024. And these are the lessons that can be applied at any given point in life. हर एक जगह ये लेसन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फील्ड हो, आप भले ही जॉब करते हो, आप बिजनेस संभालते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, हर एक जगह आप ये लाइफ लेसन्स अप्लाई कर सकते हो. तो विदाउट वेटिंग any more second, let's begin. The number one lesson is you don't need to be right all the time in order to succeed in life. इसका मतलब ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड का. सो व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय दैट. फॉर एग्जांपल, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, चाहे वो माइकल जॉर्डन हो. उन्होंने वो इतने फेमस है, वो इतने सक्सेसफुल है, बट इफ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड्स, majority of the shots that he made in his career, he didn't really made that basket. उनके ज़्यादा फेलियर रहे हैं, बट स्टिल हम वो सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, बिकॉज इवेंचुअली उनके जो सक्सेसफुल रिकॉर्ड है हम उनके बारे में सोचते हैं. ऑल द अचीवमेंट दैट ही हैड मेड, उनके फेलियर्स के बारे में कोई बात नहीं करता. अगेन, पाब्लो पिकासो, उनको पहले जरा भी कोई जानता नहीं था, बट उनके कुछ पेंटिंग्स इतनी वायरल हो गई जिसकी वजह से उनका इतना नाम हो गया और इतनी महंगी बिकने लगी. अगेन, केएफसी, ये तो अल्टीमेट एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा. इन्होंने 65 के एज में जाके वो सक्सेस देखा. इसके पहले लगातार फेलियर्स ही फेलियर्स. डजंट रियली मैटर व्हाट बिजनेस ही पिक्ड इन, व्हाट वेंचर ही स्टार्टेड, वो हर एक जगह फेल होते थे. बट स्टिल 65 की एज में वो एक स्काई रॉकेट हो गया, एक बिजनेस केएफसी का, जिसकी वजह से एवरी सिंगल डे जब भी हम केएफसी में जाते हैं, काफी लोगों को पता नहीं होगा कि बेसिकली किसने बनाया, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. इनकी भी जर्नी इतनी ज़्यादा लेट शुरू हुई इतने फेलियर्स के बाद, बट स्टिल हम वो फेलियर्स को नहीं जानते. लोग सिर्फ केएफसी को देखते हैं तो सिर्फ सक्सेस दिखता है कि ओके कितनी बड़ी ब्रांड है, कितना बड़ा फ्रेंचाइजी मॉडल है इतने पूरे दुनिया भर में. तो इन सब का मीनिंग सिर्फ एक ही है, जो पहला लेसन है, कि जिंदगी में आपको हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं है. आप 1000 डिसीजंस गलत ले सकते हो, लेकिन अगर आपके 30 डिसीजन या इवन 10 डिसीजन भी सही हो गया ना लाइफ में, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो बस बड़ा होना चाहिए, आपका जो विन है वो बड़ा होना चाहिए. तो ट्रेडिंग में भी सेम अप्लाई होता है. व्हाट आई डू इज, आई डोंट रियली केयर कि पहले मैं केयर करता था हर एक आउटकम के बारे में, हर एक ट्रेड मेरा राइट होना चाहिए. बट नाउ सिंस आई हैव रियलाइज दिस लेसन एंड दिस गोज इन लाइफ एज वेल, I know for a fact that if I have an advantage, if I have a mastery in one skill or in one particular aspect, that is something जो मुझे एक edge देता है over anybody and everybody, then I will eventually will. तो मैं हर एक डिसीजन या हर एक ट्रेड में अटैच नहीं होता. सिमिलरली, आई नो दैट आप लार्ज सैंपल साइज पे जाओगे तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा. सो दैट इज द फर्स्ट लेसन जो आप हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो लाइफ में. कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बेसिकली ये फ्रीडम दे सकता है. पर्टिकुलरली जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई तो मुझे एक अलग सेंस ऑफ फ्रीडम मिला कि ओके, आई शुड हैव नो प्रेशर ऑफ मेकिंग दिस डिसीजन वर्क, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मुझे हर बार सही नहीं होना है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. इवेंचुअली एक दो डिसीजन ऐसे होंगे मेरे लाइफ में जो मुझे इतने ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे कि मेरे बाकी जो फेलियर्स है ना, बहुत ही छोटे लगने लग जाएंगे. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड लेसन, एवरीथिंग इन लाइफ इज प्रोबेबिलिटी. पहला रूल आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो दूसरा रूल या फिर दूसरा लेसन आपको हम्बल बना देता है. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई जर्नी आई यूज्ड टू फील ओके, मैं तो इनविंसिबल हूँ यार, हर एक चीज़ जो मैं करता हूँ वो राइट होता है, और कोई भी मुझे बहुत कुछ पता है. बट द पॉइंट इज, जब ट्रेडिंग में आप आते हो ना, इतने ज़्यादा लॉसेस होते हैं, हर एक ट्रेड में आप इतनी मेहनत करते हो बट स्टिल आप लॉसेस फील करते हो, लॉसेस आप देखते हो. तो बेसिकली एक पॉइंट आपको ऐसा आता है जो रियलाइज हो जाता है कि ओके, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम एंड लाइफ इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी गेम. सो रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड यू आर एट समथिंग, आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो, कितने ही अच्छे डिसीजन मेकर हो, यू कैन नेवर बेट ऑन एनी डिसीजन इन योर लाइफ. आप बोल नहीं सकते कि ये मेरा डिसीजन सही जाएगा, कोई भी डिसीजन गलत जा सकता है. और ये बात जब आप रियलाइज करते हो तो एक हम्बल इंसान आप बनने की शुरुआत कर देते हो, एंड दैट इज व्हाट ट्रेडिंग ऑल्सो टीचेज यू. तो हम कभी भी एज ए ट्रेडर ट्रेड लेते हैं तो हमें पता होता है कि ये ट्रेड शायद मेरे हाथ में नहीं है, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग और उसके ऊपर पैसा लगाएंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. सिमिलरली लाइफ में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो आप वो डिसीजन लेते हो ना, आपको पता भी नहीं होता है. तो इसीलिए हमेशा मेक श्योर करना, जब भी आप कोई भी डिसीजन लो,
ट्रेडर हो या नहीं भी हो, तो आपको अपना डाउन साइड पता हो और आपको अपना रिवॉर्ड पता हो। अगर आपको पता होगा कि ओके, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, तब आप कॉन्फिडेंटली लूज करना शुरू कर दोगे। बिकॉज परेशानी ये नहीं है कि आप लॉस करते हो, परेशानी ये है जब आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हो जब आपका लॉस इतना बड़ा होता है कि आप उसे बेर ही नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई वी सी पीपल हु डू सुसाइड आफ्टर गेटिंग बैंकरप्ट एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ होती है। तो हमेशा अपने डाउन साइड को आप प्रोटेक्ट करो। आपको अपना वर्स्ट के सिनेरियो पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता, इफ थिंग्स गोज साउथ, दिस इज द वर्स्ट के सिनेरियो। एंड एट द सेम टाइम आर यू, इफ यू आर अवेयर कि ओके गलत हुआ तो इतना, पर राइट हुआ तो मैं इतना लूंगा, अगेन वो रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ये रियलाइज करना, हर एक डिसीजन आप गलत हो सकते हो, हर एक डिसीजन में आप गलत हो सकते हो, हमेशा एक वेरिएबल होता है। तो know your best case and worst case. That was the second lesson I have learned. Third lesson, and this is one of the favorite lessons I have learned, and इसके बारे में बात करते हैं। कंसोलिडेशन, बेसिकली कंसोलिडेशन डिटरमाइंस योर लाइफ स्ट्रेंथ। इधर कंसोलिडेट लिखा है बट इट्स कंसोलिडेशन दैट डिटरमाइंस योर लाइफ स्ट्रेंथ। अब मार्केट में, ट्रेडिंग में 3 ट्रेंड होते हैं, लाइफ में भी 3 ट्रेंड होते हैं। आप देखते हो कोई इंसान के लाइफ का जब अच्छा समय आता है ना, तो सिर्फ अच्छी ही चीजें उसके साथ होते रहती है, एक के बाद एक कामयाबी, ही बिकम्स एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड वट एवर ही और शी टचेज बिकम्स गोल्ड। वो एक ऐसा फेज आता है। एट द सेम टाइम वो उसे हम पहले तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, हम बोलते हैं यार जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है इस इंसान के। ऑन दी अदर हैंड देर आर फ्यू पीपल जिनके लाइफ में हम देखते हो कुछ भी टच करे ना, वो चीज़ खराब हो जाती है, वो चीज़ काम ही नहीं करती, तो उनके लाइफ का वो डाउन ट्रेंड होता है। एंड देन कुछ लोगों की, मेजोरिटी ऑफ लोगों की लाइफ में कंसोलिडेशन ही चलता है कि ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे, एक बस बोरिंग सी जिंदगी जा रही होती है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आपका जो ट्रेंड है ना, वो एक चीज़ डिटरमाइन करता है, ट्रेडिंग में भी और लाइफ में भी, वो है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में क्या करते हो, दैट इज वॉट डिटरमाइंस योर ट्रेंड, कि आप ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, ज़रा भी अच्छा समय नहीं चल रहा है लास्ट 3 साल से, तो आई नो दिस इज माई कंसोलिडेशन पीरियड। एंड वट एवर आई डू इन दिस कंसोलिडेशन, हाउ हार्ड आई वर्क, वट ऑल थिंग्स आई डू, दैट इज what is gonna determine my next trend। तो अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था लगातार 3 साल से, बट आई नो राइट नाउ माई फोकस इज टू कंसोलिडेट एंड वर्क सो हार्ड दैट माई ट्रेंड चेंजेस, एंड वो फिर अच्छी चीज़ें होने लग जाती है। तो बेसिकली आप जो कंसोलिडेशन में जो मेहनत करते हो, वो आपका जीवन का ट्रेंड डिसाइड करता है। सो दैट इज द थर्ड लेसन एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लेसन इन दिस वीडियो। फोर्थ लेसन के बारे में बात करते हैं। इफ यू वांट बेस्ट रिजल्ट्स, डू नॉट फोकस ऑन रिजल्ट्स। पूरी कंडीशनिंग ही हमारी लाइफ की, हमारे बचपन से यही हुई है कि रिजल्ट ही मैटर करते हैं। और द हार्ड ट्रूथ द हार्ड ट्रूथ इज दैट रिजल्ट्स डू मैटर, बट एक फैक्ट की बात यह भी है कि अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए भी ना, आपको रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना है। तो मेरा मतलब क्या है, किस पे फोकस करना है, आपको करना है प्रोसेस पे फोकस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से क्रिकेट से सब रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से विराट कोहली है। अगर विराट कोहली हर एक बॉल पे ये फोकस करेगा, ओके मुझे तो सेंचुरी बनानी है, मुझे तो टीम को जिताना है, तो क्या आपको लगता है वो इतने प्रेशर में मैच जिता पाएगा? और क्या वो एक्चुअली फोकस करता है? या कोई भी बंदा अगर इतने प्रेशर में करेगा तो हार्डली कुछ ही बॉल सर्वाइव कर पाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर उनका फोकस हो, धोनी इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हमेशा बोलते हैं फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिंपल होता है कि ही डजंट थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट, ही डजंट थिंक अबाउट हमें हमें कितना टारगेट चेज करना है। व्हाट ही थिंक्स अबाउट कि इन दिस मोमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे ये ओवर सर्वाइव करना है, मुझे ये बॉल को अच्छे से खेलना है। दैट इज़ वॉट इज़ इन माई कंट्रोल, बिकॉज रिजल्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर होंगे, पर अभी जो मैं सही कर सकता हूँ, दैट इज़ वॉट इज़ गोना डिटरमाइन माई रिजल्ट इन दी एंड। एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो हमेशा ये फोकस करता है मुझे तो फर्स्ट आना है, मुझे तो फर्स्ट आना है, पूरी एनर्जी वो ये देता है। 50% अपनी 60% एनर्जी जाता है उसका रिजल्ट्स में, और 40 का वो काम करता है। ऑन दी अदर हैंड there is one guy who only focuses on what is in his control, that is studying so hard and becoming so good in all the subjects। basically स्कूल में तो वही होता है। फिर वो बंदा, दोनों में से आपको क्या लगता है, जो इंसान जिसने 50% एनर्जी रिजल्ट्स के बारे में सोचने में दी है और 50% स्टडी की है, वो अच्छे मार्क्स लाएगा? या फिर बी इंसान जिसने पूरा अपना एनर्जी उन चीज़ों पे फोकस किया है जिन जो उसके हाथ में था, वो है पढ़ाई करना,
दोनों में से कौन अच्छा रिजल्ट लाएगा? ऑब्वियसली बात है, अगर अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना है तो दूसरा बंदा लेके आएगा, बिकॉज ही हैज गिव हिज ऑल इन ऑर्डर टू स्टडी, एंड दैट इज व्हाट वाज इज इन हिज कंट्रोल. तो ये वाली बात हो गई फोर्थ लेसन. अब बात करते हैं फिफ्थ लेसन. बेस्ट स्ट्रैटेजी इन लाइफ इज टू पिक वन स्ट्रैटेजी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ट्रेडिंग में ना, जब मैं नया नया आया था, लगभग 1.5 ईयर्स मेरे को सिर्फ यही फिगर आउट करने में लग गया कि यार बेस्ट स्ट्रैटेजी है क्या, एंड ओनली टू रियलाइज कि कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी है ही नहीं. एंड इफ यू हैव टू नेम वन स्ट्रैटेजी एज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी, देन दैट वुड बी पिकिंग वन स्ट्रैटेजी. एक स्ट्रैटेजी पिक कर लो एंड बिकम सो गुड, ब्लडी बिकम सो गुड एट इट कि उससे बेटर आप उस स्ट्रैटेजी पे आपको कोई भी हरा नहीं सके, कोई भी बीट नहीं कर सके. इतना बेस्ट आपको बनना है. एग्जाम्पल देता हूँ बेटर समझाने के लिए. मान लो आप एक पहाड़, यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, एंड इन द मिडल ऑफ द माउंटेन यू सी अनदर माउंटेन एंड यू फील लाइक ओके, इसका टॉप पे जो मैं चढ़ रहा हूँ उधर से इतना मजा नहीं आएगा. दिस माउंटेन इज वे बेटर देन व्हाट द व्यू हैज टू ऑफर फ्रॉम दिस माउंटेन. तो आप सोचते हो चलो मैं उतर जाता हूँ, वापस से माउंटेन पे चढ़ता हूँ, दूसरे माउंटेन पे चढ़ता हूँ, एंड यू स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर माउंटेन. एंड नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, द मोमेंट यू आर ऑन दिस सेकेंड माउंटेन यू सी अनदर माउंटेन, और आपको लगता है ओके दिस माउंटेन इज इवन हायर इन ऑल्टीट्यूड देन दिस पर्टिकुलर माउंटेन विच आई एम ट्राइंग टू क्लाइंब. तो आप फिर इस माउंटेन से भी उतर जाते हो. तो ऐसा बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, चलते रहता है, एंड अगेन यू रियलाइज कि आपने एक भी माउंटेन के टॉप में नहीं पहुंचे, बिकॉज आप तो बस फिगर आउट करने में लग गए कौन सा एक बेस्ट माउंटेन है जहां से सबसे बेस्ट व्यू आएगा, और एज अ रिजल्ट आप कोई भी माउंटेन के टॉप पे नहीं पहुंचे. और यही आज की प्रॉब्लम है, एंड दिस इज समथिंग इवन आई सफर. काफी लोग एक चीज को नहीं पकड़ पाते. सो एक बहुत ही अच्छा, मैंने कोट, ऐसा कोट आपने कहीं सुना नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द कोट दैट आई हैव क्रिएटेड. द क्वेश्चन इजंट विच इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फाइंड इन ट्रेडिंग और इन लाइफ टू सक्सीड, एज बिकॉज, चलो ये फकअप हो गया, वापस इसको बोलते हैं, आधा स्क्रीन दिख रहा था. द क्वेश्चन the question isn't which is the best strategy that you can find in trading or life to succeed fast, as everything works. The question is how quickly you can pick one thing and go all in. मतलब लाइफ में ना सारी स्ट्रेटजी काम करती है. तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है. द क्वेश्चन इज कितनी जल्दी आप एक स्ट्रेटजी पिक कर सकते हो एंड यू कैन गो ऑल इन एंड मास्टर दैट. दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड वेरी हार्ड वे, कंसिडरिंग आज के ज़माने में, बिकॉज यू हैव मल्टीपल लोड्स ऑफ ऑप्शन जहाँ पे आप कुछ भी पिक कर सकते हो. इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू दैट ब्रूसलीज कोट. ही सेज ना कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता हु नोज 10,000 डिफरेंट किक्स, बट आई फियर अ मैन हु ओनली नोज वन किक बट ही हैज प्रैक्टिस्ड इट फॉर मोर देन 10,000 टाइम्स. एंड दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस पॉइंट. आप बस एक चीज़ को पकड़ लो एंड गो ऑल इन, स्पेशली व्हेन यू आर बिगनिंग. अब बात करते हैं सिक्स्थ लेसन की. यू डोंट नीड टू बी यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग टू बी ग्रेट. हम जब चीज़ें शुरू करते हैं ना, कोई भी चीज़ को लेकर हमें लगता है यार हम डे वन से परफेक्ट हो जाए वो चीज़ में. बट रियलिटी ये है कि अगर आपको अच्छा भी बनना है ना, एक पॉइंट पे जाके आपको सारी चीज़ें मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, उनको ऑप्शन चेन देखनी नहीं आती. एंड काफ़ी लोग बोलते हैं यार इफ़ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल, इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन ऑप्शंस, यू मस्ट गो एंड सी एंड लर्न ऑप्शन चेन. बट देयर आर पीपल हु हैज़ नो आइडिया व्हाट द फक ऑप्शन चेन मीन्स. एंड ये पॉइंट इससे ब्यूटिफुली प्रूव हो जाता है कि कोई भी फील्ड में आप हो, ज़रूरी नहीं आपको हर एक चीज़ आती हो, बट जो भी चीज़ आती हो अगेन उसको इतने अच्छे से आप सीख लो कि आपसे बेटर वो चीज़ कोई कर नहीं पाए. परेटो प्रिंसिपल, कोई भी चीज़, अगर ये एक अल्टीमेट प्रिंसिपल है जो आपको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो लाइफ में. अगर आप एड्स चलाते हो तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आपके कुछ ही ऐसे एड्स होंगे जो हमेशा आपको वायरल देंगे. अगर आप बिजनेस में हो तो कुछ ही ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपको 80% या 70% बिजनेस ला के देंगे, या इवन 90% बिजनेस ला के देंगे. एंड दिस गोज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, इवन ट्रेडिंग. आप हमेशा नोटिस करोगे इफ यू आर अ ट्रेडर, ओनली 20% ऑफ योर ट्रेड्स will contribute to 80% of your total profits. आप कभी नोटिस करना, because this is a universal principle और ये हर जगह अप्लाई होता है. तो अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, बस आप वो 20% फिगर आउट कर लो एंड देन जस्ट मास्टर दैट. वो बेसिक्स होता है ना, वो बेसिक्स ये 20% ही है. यू नीड टू मास्टर दैट बेसिक्स एंड देन यू विल बिकम, यू द वर्ल्ड विल कॉल यू एज अ एडवांस ट्रेडर और एनीथिंग दैट यू वांट टू बिकम मास्टर एट. So this was the sixth lesson. And the last lesson is logic over emotions. And this is also one of my favorite lessons. लाइफ में
बहुत सारी चीज़ें चीज़ें हम इमोशनल करते हैं। हमारा मन करता है तो हम काम करते हैं, हमारा मन करता नहीं है तो हम काम नहीं करते। हम जब हमारा मन करता है तो हम दोस्तों के साथ चले जाते हैं, जब हमें पता होता है कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन राइट नाउ तो हम उन चीज़ों पे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। सिमिलरली इन ट्रेडिंग, और ये चीज़ मुझे ट्रेडिंग में ही आके रियलाइज हुई दैट हमेशा when it comes to the decision making part, you should never rely on emotions. You should always make decisions based on your logic. इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको देता हूँ जो सब रिलेट कर पाएंगे। मैकडोनल्ड्स सबने सुना होगा, तो जब भी आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे ना, मैकडोनल्ड्स एक कंट्री में नहीं है या फिर एक सिटी में नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेजोरिटी वाइज मतलब ज़्यादातर लोगों की कंट्री अगर सिटी में है तो वो होगा, बहुत ही हाई चांसेस है। सो द पॉइंट इज, आप कभी भी मैकडोनल्ड्स किसी भी मैकडोनल्ड्स में चले जाओ ना, तो आपको सेम काइंड ऑफ टेस्ट ही मिलेगा और सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो आपने कभी नोटिस किया है कैसे वो कर पा रहे हैं? बिकॉज अगर बस सोचो कि आपको और मेरे पे वो डिपेंड करते ये आलू टिक्की बर्गर बर्गर बनाने के लिए, तो हम लोग अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट डालते हैं, हम लोग अपने हिसाब से ही मसाला डालते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। regardless of which McDonald's you are going into, you will always see same kind of taste and same kind of product. And this is the beauty of creating systems and not relying on human emotions. So this is what I'm trying to say. आप हमेशा अपने लिए सिस्टम बनाओ, लॉजिक्स के थ्रू डिसीजन लो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन योर इमोशंस। आप कुछ भी हो, हमेशा सिस्टम क्रिएट करो, लॉजिक के थ्रू बिट करो। सिस्टम होता क्या है? कोई भी काम करो, उसको डिफाइन कर लो कि मुझे इस बेसिस पे करना है, पहले से डिसाइड कर लो, ताकि एंड मोमेंट में वो इमोशंस डिक्टेट नहीं करे आपका डिसीजन। So these are the 7 lessons I have learned in 2024, and this is something that you can apply in each and every field. So that's it for this video. If you are watching for the first time, you can hit that subscribe button as well, बिकॉज ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और बेसिकली कोई ज्ञान बांटना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ वैसे वैसे वीडियोस में डालता रहूँ। एंड 2025 की शुरुआत में एक गोल रखा है कि मुझे इस ईयर एटलीस्ट 50 वीडियोस पोस्ट करने हैं। सो दैट इज समथिंग आई एम होपिंग कि मुझे वो करना है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड होपफुली हर संडे एक वीडियो में डालूंगा। सो लेट्स सी कैसा जाता है जर्नी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।